नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी प्रैक्टिस सेट 2, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये हिंदी प्रैक्टिस सेट आपकी सभी की परीक्षाओं में मदद करेगी। जैसे आपका हो गया SSC, JSSC, UPSC, यूपी पुलिस, झारखंड टीचर, बिहार टीचर, BPSC, रेलवे, जिसमें भी हिंदी का सब्जेक्ट रहता है दोस्तों, सब में ये आपको फायदे कारक होगा। JSSC, CGL का भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं। सवाल है कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न को पढ़कर उनके निर्देशानुसार सही विकल्प को चुनें। देखिए, सवाल है कि निर्वासित में प्रत्यय है। निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है? तो निर्वासित इत बोल रहा है, तो उसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। देखिए, सुत शब्द को सुत से सुता बनता है। स्त्रीलिंग बनाते हैं तो क्या बनता है? सुता, यानी आ प्रत्यय लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आ प्रत्यय। और अस्पृश्य, अस्पृश्य यानी छूत, तो इसको बना देंगे अस्पृश्य। क्या बना देंगे? अस्पृश्य यानी अछूत, यानी उल्टा हो जाएगा, तो अ लग जाएगा। निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो देखिए, अशुद्ध शब्द ये तीनों में से कोई नहीं है। सौंदर्यता अशुद्ध शब्द है। निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? ये तीनों सही है, ठीक है, ये अशुद्ध शब्द है। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो काव्य भाषा में, काव्य के रूप में। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? ये सारे हिंदी के अंतर्गत है, परंतु तेलुगु हिंदी में नहीं आता। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। देखिए, बुढ़ापा जो है, बुढ़ापा क्या है? तो बुढ़ापा आपका भाववाचक संज्ञा है। कौन संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, बुढ़ापा एक प्रकार का भाव है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? तो जो शब्द संज्ञा वो क्रोध हो जाएगा। ठीक है। आंसू का बहुवचन क्या है? तो आंसू का बहुवचन आंसुओं होता है। क्या होता है? आंसुओं। उसकी आंसुओं में छिपी थी दर्द। चलिए, छिपा था दर्द। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द पुल्लिंग है, उसे बताइए। ठीक है, पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो बुढ़ापा। ठीक है, बुढ़ापा हो जाएगा, उसका बुढ़ापा आ गया। जड़ता, घटना, दया, ये स्त्रीलिंग शब्द है। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए तथा कारक उसमें कारक के सभी भेद को पहचानिए। तो हे प्रभु, मेरी इच्छा पूरी करो। तो देखिए, इसमें आपको भेद बताना है। तो संबोधन कारक है। जहाँ भी आपका ये विस्मयादि बोधक चिन्ह लग गया, वो संबोधन कारक का होता है। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध रूप हुआ है? ठीक है, सर्वनाम का अशुद्ध रूप प्रयोग हुआ है। तो सर्वनाम का अशुद्ध रूप है, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, ये जो है, ये सर्वनाम का अशुद्ध रूप है। मैं तुम्हें एक घड़ी दूंगा, ये हो सकता है। चलिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो देखिए, जो शब्द विशेषण है वो कौन सा होगा? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सच्चा, ये विशेषण है। निम्नलिखित वाक्यों में काला शब्द विशेषण है, उसका भेद छांटिए। तो कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे। तो देखिए, जब कुछ बच्चे बोला जा रहा है तो कुछ है, यानी निश्चित नहीं है, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। चलिए, निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी अनुकरणात्मक नहीं है? तो अनुकरणात्मक यानी झुठलाना, ये अनुकरणात्मक नहीं है। चलिए, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक वाक्य है जिसकी क्रिया कर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है? तो हाथी सोती है, हाथी सोता है होता, ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो प्रत्यय का प्रयोग धनिक में तो नहीं हुआ है, अलक में नहीं, विकल्प में नहीं, पूलक में हुआ है। चलिए, इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? तो समूहवाचक प्रत्यय प्रेस। ये सारा ये क्या है? समूहवाचक शब्द है। ठीक है, और ये हो गया प्रेस। ठीक है, प्रेस क्या है? ये समूहवाचक शब्द या प्रत्यय नहीं है। अगला सवाल है, परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तो देखिए, परीक्षा शब्द जो है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, तत्सम। व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अ। ठीक है, अव्यवस्था। चलिए, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? आवा, तो दिखावा, चढ़ावा, लावा, भुलावा। तो देखिए, इसमें जो हो जाएगा लावा, इसमें नहीं है। ठीक है, क्योंकि दिख में आवा जोड़ा है, चढ़ में आवा जोड़ा है, ला में तो आवा नहीं जोड़ सकता, इसलिए लावा हो गया। चलिए, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रत्यय है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, प्रति। कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? तो ऑप्शन बी, अति। अति जोड़ आचार यानी अत्याचार, यानी क्या हो जाएगा? अत्याचार। इसको याद रखिएगा।
निम्नांकित में से कौन सा शब्द कृतंत प्रत्यय से बना है? तो कृतंत प्रत्यय से जो बना है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बिकाऊ। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रियार्थक संज्ञा है? तो क्रियार्थक संज्ञा जो शब्द है वो है गणना। चलिए, निम्नांकित में से अव्यय का कौन सा भेद नहीं है? तो अव्यय का भेद तो भावादि बोधक, बाद बाकी सारा अव्यय का भेद है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी के विराम चिन्हों की कोटि में नहीं आता है? तो हिंदी के विराम चिन्हों की कोटि में नहीं आता है जो शब्द वो है आपका युद्ध विराम। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखिएगा? तो हिंदी को जो रखना है तो राष्ट्रभाषा में। कौन सा मानक वर्ण है? तो मानक वर्ण जो है, एक मिनट, अरे यार, मानक वर्ण जो है वो है झ, ये माना गया है। भाववाचक संज्ञा बनाइए, यानी लड़का, तो लड़का का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? लड़कपन, पन जोड़ता है, लड़कापन नहीं, लड़कपन। सचरित्रता किस मूल शब्द से बना है? तो सचरित्रता किस मूल शब्द से बना है? तो हो जाएगा ये चरित्र। क्या हो जाएगा? चरित्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द बहुवचन है? तो इसमें प्राण, प्राण बहुवचन है, उसके प्राण उड़ गए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो जो शब्द पुल्लिंग है वो है आपका ऑप्शन ए, कपट। चलिए आगे बढ़ते हैं। गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो गीदड़ का जो स्त्रीलिंग हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, गिदड़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? तो आलस्य शब्द का विशेषण है ऑप्शन सी, आलसी। काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो काम का नाम बताने वाले शब्द को कहते हैं ऑप्शन सी, क्रिया। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? तो ऑप्शन डी, जादूगर। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो उपसर्ग का जो प्रयोग हुआ है ये उपकार, उपकार, यानी इसमें उपसर्ग पहले लगा है। शब्दकोश में कौन सा शब्द पहले आएगा? तो आँच, आग, आँख, आकार। तो आग, आकार, आकार आएगा पहले, आँच आएगा? तो आँच, आकार, ये गलत है, ये नहीं होगा। शब्दकोश में सबसे पहले आएगा आपका आँच, आग, आँख, आकार, ये तो नहीं होगा। एक मिनट आप लोग लाइन में रहिएगा, ये हो जाएगा, हाँ आँच ही हो जाएगा, आँच तो नहीं होगा। आकारी रॉ है तो को में नहीं, ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी होगा। चलिए, शब्दकोश में त्र किस वर्ग के बाद आता है? तो त्र जो है ये हो जाएगा आपका हेक्छो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने से ऊपर वाले अधिकारी को छुट्टी के लिए लिखे गए, एक मिनट, हाँ, लिखे गए प्रार्थना पत्र में अपने हस्ताक्षर के ऊपर क्या लिखना चाहिए? तो इसमें लिखना चाहिए विनीत। चलिए, सरकारी पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो ये हो जाएगा औपचारिक। क, ग, ज, फ ध्वनियाँ किसकी है? तो क, ग, ज, फ ध्वनियाँ जो है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन फारसी और अरबी की। नुक्ता लगा इसलिए। किस वाक्य में अपादान कारक है? देखते हैं। अपादान कारक जो अलग हो जाता है, तो हिमालय से गंगा निकलती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। वज्रबुली नाम से जानी जाती है, कौन जानी जाती है? तो पुरानी बंगला। ढूंढानी बोली है, तो ढूंढानी बोली जो है ये होगा आपका पूर्वी राजस्थान की। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो ऑप्शन ए, संज्ञा। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो मुझे जो है ये उत्तम पुरुष का सर्वनाम है। मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित कीजिए, तो बी हो जाएगा पूर्ण भूतकाल। तो दोस्तों ये 50 प्रश्न आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। तो कल का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका प्रैक्टिस सेट 3। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।